तो हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मैंने आपको दीर्घ संधि जैसे बताई है वो आपके दिमाग में बैठ गई होगी। अब हम चर्चा करेंगे गुण संधि की। मैंने बताया था कि संधि स्वर संधि के अंतर्गत मैं दो संधियां आपको सिर्फ पढ़ाऊंगा, दीर्घ संधि और गुण संधि। तो दीर्घ संधि की चर्चा हो चुकी है, अब हम आते हैं गुण संधि पर। गुण संधि का सूत्र है आद गुणः। आद गुणः आ या आ के बाद, चाहे छोटा आ हो और चाहे बड़ा आ हो, आ या आ के बाद चाहे ई आवे छोटी और चाहे बड़ी, और चाहे छोटा ऊ आवे चाहे बड़ा ऊ आवे, चाहे री आवे चाहे री आवे अथवा री आवे, दोनों के स्थान पर क्रमशः गुण हो जाता है। यानी आ और ई अगर आता है, आ और छोटे आ और बड़े आ के बाद में, चाहे छोटा आ हो उसके बाद अगर ई आती है तो दोनों को मिलके ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। आ या आ प्लस ई या ई। ध्यान दीजिएगा, चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, उसके बाद अगर छोटी आवे या बड़ी ई आवे तो दोनों के स्थान पर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। अब इसको जरा देख लीजिए उदाहरण के हिसाब से, जैसे उपधन इंद्र। ध्यान दीजिएगा, हमारा नियम कहता है, गुण संधि का नियम कहता है आ या आ के बाद ई या ई आवे, ऊ या ऊ आवे, री या री आवे। अगर तो हम बात कर रहे हैं आ के बाद, आ या आ के बाद ई या ई की, तो देखें उपधन इंद्र। उप में क्या है? पा आ, और यहां इंद्र में ई, तो आ और ई मिलके क्या बनेगा? ए। तो उपेंद्र कैसे बने? उपेंद्र उपधन इंद्र बराबर उपेंद्र। यानी आ और ई के संयोग से ए की उत्पत्ति हुई है। आ और ई के संयोग से किसकी उत्पत्ति हुई है? ए की उत्पत्ति हुई है। जैसा मैंने आपको इधर बताया है, तो ये तो छोटे आ और छोटी ई का रहा। अब जरा देखिए, बड़ा आ और बड़ी ई मिलके भी ए ही होगा। उमा धन ईसा। अब यहां उमा में बड़ा आ है, हमारी बात सिद्ध हो रही है, चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा। तो अब छोटे आ का तो आपने देख लिया, उपधन इंद्र बराबर उपेंद्र। अब बड़े का है उदाहरण, आ धन बड़ी ई, बड़ा आ और बड़ी ई। उमा, उमा में बड़ा आ है और ईसा में बड़ी ई है, तो बड़ा आ और बड़ी ई मिलके भी ए होगा। ये बनेंगे उमेशा। उमा धन ईसा बराबर उमेशा। ऐसे ही बड़ा आ और छोटी ई, बड़ा आ और छोटी ये भी मिलके ए ही होगा। तो यहां बड़ा आ है महा, महा में बड़ा आ और इंद्र में ई, तो बड़ा आ और छोटी ई मिलके भी ए ही हुआ है, महेंद्र। ऐसे गण धन ईसा, यानी यहां गण में छोटा आ है और यहां ईसा में बड़ी ई है, तो गण धन ईसा बराबर गणेशा। यानी छोटा आ और बड़ी ई मिलके ए ही होगा, गणेशा। इसी तरह से ऊ का देख लीजिए, आ या आ के बाद, आ या आ के बाद ई या ई आती है, तो दोनों को मिलके क्या हुआ है? ए हुआ है। ऐसे ही आ या आ के बाद ऊ छोटा या बड़ा ऊ आता है तो बन जाता है ओ। क्या बनता है? ओ। ध्यान दीजिए, सूर्य धन उदय। सूर्य धन उदय, यहां सूर्य में आ है छोटा और यहां उदय में छोटा ऊ है, तो छोटा आ और छोटा ऊ मिलके बड़ा हुआ है, बड़ा मतलब ओ।
ऐसे ही महाधनुत्सव यानी बड़ा आ और छोटा ऊ ये मिलकर के ओ होगा। महाधन ऊर्जा यानी बड़ा आ और बड़ा ऊ ये भी मिलके ओ ही होगा, महोर्जा बना। सूर्य धन ऊष्मा, सूर्य यहाँ छोटा आ है और यहाँ ऊष्मा में बड़ा ऊ है, तो छोटा आ और बड़ा ऊ मिलके ओ ही होगा। ध्यान दीजिए, आ या आ के बाद छोटा ऊ आए और चाहे बड़ा ऊ आए, इन दोनों को मिलके ओ ही होगा। इसी तरह से आप देखें री का, आ या आ के बाद अगर री आती है, आ या आ के बाद री या री आती है तो दोनों को मिलके अर हो जाता है। क्या हो जाता है? अर। क्या होता है? अर। जैसे वसंत धन ऋतु, अब देखो यहां वसंत ता में आ है और आगे री है, तो आ और री मिलके अर हो गया है। आ और री मिलके अर हो गया है, तो उच्चारण करेंगे वसंतर्तु, वसंतर्तु। देखिए वसंत, वसंतर्तु, अर्तु आ रहा है ना, तो अर हो गया है। ऐसे ही वर्षा धन ऋतु, यहां बड़ा है और यहां री है, ये मिलकर के अर होगा। क्या होगा? अर। उच्चारण करेंगे तो होगा वर्षा धन ऋतु बराबर वर्ष, वर्षर्तु, वर्षर्तु। और अब री का देख लो, आ या आ के बाद, आ या आ के बाद री अगर आता है तो उसको हो जाता है अल। क्या हो जाता है? अल। देखिए आ या आ के बाद ई या ई आती है तो ए होता है। आ या आ के बाद ऊ छोटा हो चाहे बड़ा हो तो दोनों को मिलकर के ओ होगा। आ या आ के बाद री या री आती है तो दोनों को मिलकर अर होता है, और आ या आ के बाद री आती है तो दोनों को मिलकर अल होता है। उसका उदाहरण है तव धन ऋकारा, यहाँ आ है और यहाँ री, री बोलते हो ना, री, तो ये दोनों मिलकर के आ और री मिलकर के अल हो जाएंगे। क्या हो गए हैं? अल। तो हमने इसकी संधि किया तवल, अलकारा, तवल्लकारा। ये संधियां दोनों मैंने आपको समझा दी हैं। पहली संधि दीर्घ, जिसका सूत्र था अकः सवर्णे दीर्घः। दूसरी संधि आद गुणः, आद गुणः के अंतर्गत मैंने आपको बताया आ या आ के बाद, ये बात समझिए अच्छी तरह से, चाहे आ या आ का मतलब क्या हुआ, चाहे छोटा आ हो और चाहे बड़ा आ हो, इसके बाद में अगर ई छोटी आती है या बड़ी ई आती है तो दोनों के योग को ए हो जाएगा। आ या आ के बाद यदि छोटा ऊ और चाहे बड़ा ऊ आए तो दोनों का योग हो जाएगा ओ के रूप में। आ या आ के बाद अगर री या री आती है तो दोनों को का योग अर हो जाता है, और आ या आ के बाद री आती है तो दोनों का योग अल हो जाता है। यानी आ या आ के बाद ई या ई आती है तो ए, आ या आ के बाद ऊ या ऊ आता है तो ओ, आ या आ के बाद री या री आती है तो अर, और आ या आ के बाद री आती है तो दोनों को मिलके अल हो जाता है। ये संधि प्रकरण आज मैंने आपको बता दिया है। और आज के बाद अब मेरी लिखित कक्षा जो ऐसे 16 से 30 तक चली है वो अब हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके बदले में हम वीडियो व्याकरण का हम बना करके आपके पास भेजते रहेंगे और आप उसको अच्छे से समझते रहिए। जहाँ दिक्कत हो, चाहे पाठ्य पुस्तक में या व्याकरण पोर्शन में जितना पढ़ाया है, जहाँ कहीं आपको असुविधा महसूस हो आप मुझसे पूछिएगा। मैं ऑनलाइन रहूँगा 11 के बाद। अभी चूँकि कल से शुरू होगा तो दूसरे कोई विषय पढ़ाया जाएगा, दूसरा कोई आएगा, लेकिन मेरी कक्षा 11 बजे के बाद जारी रहेगी। कहीं पर भी दिक्कत हो
असुविधा हो, समस्या हो तो उस अपनी शंका का समाधान मुझसे अवश्य करिएगा। धन्यवाद।